आप सभी को प्रभु यीशु में जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पास्टर डेनिस ने हमें बताया कि परमेश्वर का दर्शन क्या है, व्हाट इज़ गॉड विज़न। हमारे लिए परमेश्वर का दर्शन क्या है, हमारे जीवन में वो पूरा होए, इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं, तभी हमारे जीवन में वो पूरा होगा। अब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को दिखाता था। अगर आप खुदा के वचनों को आप पढ़ें, घर जाकर आप पढ़ना, उत्पत्ति के 13वें अध्याय 12वें अध्याय को पढ़ना, 13 को पढ़ना, फिर निर्गमन को पढ़ना, बार बार आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? जब जब लोगों ने परमेश्वर के लिए कुछ काम किया था, ऐसा लिखा, वो ऊंचे पर्वत पर गए। कहाँ गया? कहाँ गए वो लोग? ऊंचे पर्वत पर गए। इब्राहिम कहाँ गया अपने बेटे को लेकर के? है जी, मौर्य पर्वत पर गया। मूसा कहाँ पर गया? 40 दिन 40 रात कहाँ रहा? होरे पर्वत पर रहा। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। और ऐसा लिखा है, और वो परमेश्वर से बातें करता रहा, और उसके परमेश्वर बात करने के कारण जब वो उत्तर पर्वत से उतरा तो उससे क्या? उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। आपसे कहना चाहते, पर्वत परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को दिखाता है। इसलिए ऐसा ना समझे कि अरे हमें तो क्या करना है, परमेश्वर ने कहा है जाओ पर्वत पर जाओ। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, अगर आप हग्गई की पुस्तक को पढ़ेंगे, निकालेंगे, बुक ऑफ हग्गई अगर आप निकालेंगे, वहाँ पहले अध्याय को अगर आप निकालेंगे, वहाँ परमेश्वर अपने लोगों से कुछ डिमांड कर रहा है। क्या कह रहा है? 1:8 पढ़ें, हग्गई की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ें। पेज नंबर 1094 मिलेगा। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ। क्या परमेश्वर की प्रसन्नता, प्रभु क्या वहाँ अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। ये अलग विषय, कभी हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। लेकिन वहाँ अपने लोगों को कह रहा है, मैं कैसे तुमसे प्रसन्न होऊंगा? अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे खुश हो जाऊं, तो क्या करो? कहाँ जाओ? क्या कह रहा है खुदा? अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे खुश हो जाऊं तो पहाड़ पर जाओ। यानी कि इसका मतलब आप कहेंगे, क्या हमें परमेश्वर खुश करना है तो पहाड़ पर जाना है? यानी कि हाँ जी, हमें दूसरे पहाड़ पर जाना है। वो पहाड़ कौन सा है? परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, द प्लेस वेयर वी रिसीव, वेयर वी कैन अटेंड, जहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। आपसे कहना चाहते, आज हम अगर हम पवित्र सिद्ध बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको, मुझे परमेश्वर के पवित्र वचन भजन 17:1 के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलना होगा। और उसकी उपस्थिति के बारे में हमने बातचीत की। वो जो भजन 15 के 2 से लेकर आखिर तक 6 तक, ऐसा 6 तक आप पढ़ोगे तो वहाँ उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें करना है। और ये जब हम करेंगे तो हम क्या होंगे? उसके लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। और ये क्या है? परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता है। दूसरा दर्शन के बारे में 1 मिनट देखेंगे, फिर हम अगले, हमारा टाइम हो गया। अभी इवेंजलिन कह रही है, पापा जल्दी आज तो छोड़ दो, केक काटना है। छोड़ देते हैं जल्दी से। इफिसियों 4:12 दोबारा पढ़ें, फिर हम आगे चलेंगे। इफिसियों 4:12, हाँ जी, क्या लिखा है कि क्या किया जाए? इफिसियों 4:12, सिद्ध हो जाएं सेवा का काम। आपसे कहना चाहते, परमेश्वर का दर्शन ये है कि क्या करें? मैं और आप सेवा का काम करें। हमें अपने जीवन के अंतर्गत इस बात को, परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, या परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन के अंदर पूरा हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? बच जाते हैं। नहीं तो क्या होता है? नाश करने वाला नाश करता है, और फिर व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। वो सोचता है क्यों मेरे जीवन में नाश आया, किस वजह से नाश आया। और कई बार वो क्या करता है? अपने आप को, अपनी परिस्थिति को, और कई बार वो शैतान को या दूसरी चीज़ों को वो क्या करता है? उस पर दोष लगाता है, और वास्तविकता नहीं समझ पाता है। तो हमें वास्तविकता को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि हम कैसे नाश से बचें, हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। पिछले दिन हमने बहुत सी बातों को हमने परमेश्वर चंद देखा है। आज हम एक नई शिक्षा के ऊपर हम चलेंगे। नए महीने के अंदर हम है, नए एक शिक्षा के ऊपर हम बातचीत करेंगे, गॉड्स विजन। हम इन दिनों के अंतर्गत एक विशेष शिक्षा के बारे में देखेंगे, परमेश्वर का दर्शन। बहुत जरूरी है, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर का जो दर्शन है
व्हाट इज द विजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दर्शन क्या है, परमेश्वर के पास कौन सा दर्शन है, और आपको मुझे परमेश्वर के दर्शन के बारे में समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द गॉड्स विजन, परमेश्वर के दर्शन के बारे में हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन ही, अब आपको समझना है हम क्यों परमेश्वर के दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर के दर्शन को पकड़ लेंगे या परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर दर्शन समझ पाएंगे, आपसे कहना चाहते हैं हमारी लाइफ में भी हम ऑटोमेटिक आशीष में होते चले जाएंगे, हम भी जीवन के अंतर्गत ब्लेसिंग को प्राप्त करते चले जाएंगे। आज जीवन के अंतर्गत कई बार दिक्कत ये होती है, व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के अंतर्गत हम जो परमेश्वर के हैं, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम अब परमेश्वर के हो गए हैं। प्रभु के वचन के अंतर्गत आप बाद में आप पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 19-20 आगे उनको ऐसा लिखा गया है, तुम अब अपने नहीं हो, दाम दे करके मोल लेकर, दाम दे करके मोल तुम्हें दाम दिया गया तुम्हारे लिए, और तुम्हें क्या है, खरीदा गया है, मोल लेकर के तुम्हें खरीदा गया है, एक प्राइस आपके लिए दी गई है, एक दाम आपके लिए दिया गया, हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, और जब हम अपने नहीं है तब हमारा ध्यान का होना चाहिए, हमारा ध्यान अब जिसने हमें खरीदा है उसकी ओर होना चाहिए, उसको हमें प्रसन्न करने का प्रयास करना है, और उसके लिए हमें उसके दर्शन को समझना है। आज बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर के दर्शन को ना समझने के कारण से नाश हो जाते हैं। आइए हम इस बात को समझे, क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक को अगर हम निकालेंगे, वहाँ 29 का 18 अगर हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 29 का 18 अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ दर्शन के बारे में एक बात लिखी गई है। पढ़े क्या कहता है, 29 का 18। हाँ जी, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। तो यहां क्या लिखा, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन जरूरी है, हमें दर्शन के बारे में जानना जरूरी है, दर्शन के बारे में समझना जरूरी है। अगर हम एम्प्लीफाइड बाइबल के अंदर देखें, वहाँ इंग्लिश बाइबल के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, दर्शन के बारे में ऐसा लिखा गया है कि दर्शन को ऐसे लिखा गया है, गॉड्स रेवलेशन, गॉड रेवलेशन एंड गॉड्स वर्ड। यानी कहने का मतलब यह है, जहां पर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं या परमेश्वर का वचन नहीं, वहां लोग क्या हो जाते हैं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अब हमें इस बात को, परमेश्वर का वी मस्ट है गॉड्स रेवलेशन, परमेश्वर का प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन ही क्या है, दर्शन है। हिंदी में जो दर्शन है, जब दर्शन को हमें कई प्रकार की बातें दर्शन में है, लेकिन हमें दर्शन का वास्तविक जो बात ये है कि हमारे पास परमेश्वर का एक प्रकाशन होना चाहिए, हमारे पास वी मस्ट हैव द गॉड्स रेवलेशन, परमेश्वर के बारे में। रेवलेशन का मतलब इंग्लिश में जो रेवलेशन वर्ड है, प्रकाशन जो वर्ड है, प्रभु के वचन के अंतर्गत बाइबल की आखिरी पुस्तक का नाम क्या है, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है जो प्रकाशन से आई है, यानी कि प्रकाशन, रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब, जो रेवलेशन है उसका मतलब, प्रकाशन का मतलब है, हिंदी के अंदर उसका मतलब है पर्दे को हटाया जाना, इनवेल द कर्टन, पर्दे को हटाया जाना। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने प्रकट कर दी गई हैं, जो परमेश्वर ने बता दी गई हैं, जो परमेश्वर ने दिखा दी हैं, लेकिन वो कहाँ है, वो किस जगह पर है, दे आर अंडर द कर्टन, पर्दे के नीचे या पर्दे के पीछे हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज कई लोग जो परमेश्वर की अंतर्गत चलते चलते रुक जाते हैं, या जीवन के कठिन परिस्थिति के अंतर्गत परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रकाशन या उस दर्शन को, प्रकाशन को नहीं समझते हैं। परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों को रखा है, आपके मेरे लिए अद्भुत अद्भुत बातों को रखा है, लेकिन वो सारी बातें कहाँ हैं, वो उस कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे हैं। और पर्दे को हटाया जाना,
इनवेल द कर्टन, यानी पर्दे को हटाया जाना प्रकाशन कहलाया जाता। और जब मैं और आप उस पर्दे के पीछे की बात को समझते हैं, जब हम इस बात को जैसा कि प्रभु के पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों 2:9 के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारी कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में नहीं उतरी, वही तो है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रखी है। और फिर आगे रेवलेशन क्या है, वहां उस बात को उठाया जाना क्या है, उसके अगले वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रकाशन हमारे जीवन के अंदर, परमेश्वर की बातों का प्रकाशन, परमेश्वर की चीज़ों का प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए कि परमेश्वर क्या जीवन में दर्शन रखता है। और उसके दर्शन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, परमेश्वर के प्रकाशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। और फिर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन आपसे संबंधित है। जब आप परमेश्वर के प्रकाशन को उसके दर्शन को समझ जाते हैं, गॉड्स विजन को समझ जाते हैं, हम जीवन में इजीली आगे बढ़ पाते हैं, आसानी से प्रभु की महिमा कर पाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के दर्शन के बारे के अंतर्गत हम बातचीत करें। परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर का दर्शन उसके लोगों के लिए, उसके प्रियजनों के लिए क्या है? इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 12 हम निकालें। इफिसियों 4:12 निकालें मेहरबानी से। हैं जी, गलती से ये नहीं है। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ जी, एक मिनट, पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये प्यारे परमेश्वर के लोगों क्या है? परमेश्वर का दर्शन है। यहाँ बहुत से दर्शनों में 3 विषय दर्शन के बारे में यहाँ बातचीत की है। इट इज गॉड विजन, परमेश्वर का ये दर्शन है, यानी परमेश्वर के हार्ट में, हृदय में बसा हुआ है। परमेश्वर का ये विचार है, परमेश्वर की ये धारणा है, परमेश्वर ऐसा चाहता है, परमेश्वर इस रीति से संसार के अंतर्गत देखना चाहता है, परमेश्वर इस रीति से संसार के अंतर्गत चीज़ों को तैयार करना चाहता है, जिनमें फर्स्ट बात क्या है कि क्या हो जाएं? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे परमेश्वर के विजन को पकड़ने की ज़रूरत है, परमेश्वर के दर्शन को पकड़ने की जरूरत है। परमेश्वर के हार्ट में, दिल में ये है कि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। अब सवाल ये है, आप क्या हैं? क्या आप पवित्र लोग हैं या अपवित्र लोग हैं? हैं जी, क्या है? क्या है? आप और मैं क्या हैं? पवित्र लोग हैं। आप और मैं कौन से लोग हैं? पवित्र लोग हैं। बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। आप और मैं क्या है? होली पीपल, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। आप और मैं पवित्र लोग हैं। हम पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हम पवित्र बन गए हैं। अब हम पवित्र हैं। आपको इस बात को समझना है, याद रखें, परमेश्वर के दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? पवित्र लोगों से होती है, पवित्र जन से होती है। परमेश्वर की शुरुआत, हालांकि परमेश्वर की शुरुआत वहाँ इस जगह पर लाने से पहले भी होती है, लेकिन फिर उसका जो दर्शन स्टार्ट होता है, उसकी चीज़ें जब चालू होती है, वो यहाँ से वो परमेश्वर, यूँ कह सकते हैं, परमेश्वर क्या करता है? संसार में से लोगों को चुनता है। अगर हम प्रभु के वचन को निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, मेहरबानी से हमारे साथ निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, 15 चैप्टर हमारे साथ निकालें और उसकी 16 आयत को पढ़ें। क्या लिखा है? हाँ जी, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किसने किसको चुना है? परमेश्वर ने मुझको चुना है। परमेश्वर ने किसे चुना है? यूहन्ना 15:16 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे चुना है, और परमेश्वर ने हमें चुन करके पवित्र बना दिया। हम
पवित्र बन गए, हमारे जीवन के अंतर्गत पवित्रता आ गई। आज हम चाहते इस बात को समझें। आज बहुत से लोग जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की बात को बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो पहले स्टेप को नहीं समझ पाते हैं कि मैं आप कौन हैं? परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। और मुझे आपको इस पवित्रता में अब हमें क्या करना है? इस पवित्रता के अंतर्गत हमें क्या करना है? पवित्रता में बढ़ना है। और पवित्रता में बढ़कर हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है। ये हमारा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का ये दर्शन है आपके और मेरे लिए। वी नीड टू क्या करना है? वी नीड टू ग्रो इन होलीनेस एंड वी नीड टू बिकम परफेक्ट। अब हमें इस परफेक्ट पॉइंट के ऊपर आना है। ये परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का दर्शन ये है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। अब हमें समझना है, पहली बात जो हम समझाना चाह रहे हैं, चाहते इस बात को समझे, हम पवित्र हैं और इसलिए हमें अपने जीवन के अंतर्गत इन 4 चीज़ों को हमेशा स्मरण रखना है। इन 4 बातों को विशेष रीति से हमें जीवन में लगातार अपनी लाइफ बनाए रखना है, ताकि हम पवित्र बने रहें, ताकि हम पवित्रता में बने रहें, ताकि हम पवित्रता में लगातार कंटिन्यू पवित्रता के अंतर्गत अपने आप को बनाए रखें। इसके लिए नंबर 1 यूहन्ना 15:3 पढ़ें, क्या लिखा है? यूहन्ना 15:3, तुम तो वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है क्या हो? शुद्ध हो, पवित्र हो। तो पहली पवित्रता व्यक्ति जीवन में कैसे आती है? वचन के कारण। किसकी वजह से? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। बाय द वर्ड यू आर होली। उस वचन कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम क्या हो? शुद्ध हो। तो आप इसका मतलब आपके जीवन के अंतर्गत इस वचन को लगातार बनाए रखना है। इस वचन से अलग हो नहीं सकती। वचन हमारे जीवन में पवित्रता में हमें बनाए रखने का काम करता है। हम बने रहते हैं वचन कारण से। अगला 1 यूहन्ना 1:7 पढ़ें, क्या कहता है? 1 जॉन 1 यूहन्ना 1:7। हाँ जी, 1 जॉन 1 यूहन्ना 1:7 पढ़ें जल्दी से, जिसे मिले। नहीं गलत है। 1 यूहन्ना 1:7। हाँ, जैसा वह ज्योति में है, ज्योति में चलें, एक दूसरे अभक्त रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। तो दूसरी चीज जो है एक व्यक्ति को पवित्र बनाने काम करती है, वो क्या है? यीशु का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस। आपसे कहना चाहते हैं, पहले भी हमने बताया ब्लड ऑफ जीसस की पावर बहुत ज़बरदस्त है। इस लहू को अपने जीवन में सदा बनाए रखें, लहू में अपने आप को डुबोए रखें, लहू के अंदर अपने आप को रखें। जैसा कि हमने जब लहू के बारे में थोड़ा शिक्षा दी थी, देखी थी, तो हमने इस बात को देखा था। पहले समय के अंदर जब याजक होते थे, महायाजक होते थे, तो इस मनुष्य को क्या करते थे? उसके दाहिने कान पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पाँव के अंगूठे पर क्या लगाते थे? लहू लगाते थे। वो जो मेमना जो लहू बलि किया जाता था, उस लहू को लेकर के 3 जगहों पर लगाया जाता था, क्योंकि लहू के अंदर बड़ी सामर्थ्य है। लहू एक प्रोटेक्शन देता है, लहू बचाता व्यक्ति को पाप में जाने से। इसलिए आपसे कहना चाहिए पवित्रता के लिए दूसरी बात जो है वो है यीशु का लहू। तीसरी बात 1 कुरिन्थियों 6:11 पढ़े, क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 6:11। हाँ जी, तो तुम में से कितने ऐसे थे, और परंतु तुम प्रभु यीशु के नाम से। किसके द्वारा? यीशु के नाम, यानी कि जैसे हम बोलते हैं नेम ऑफ जीसस। देखो, हम जब प्रार्थना महापुर में बोलते हैं इन चीज समझे, ये वचन के द्वारा है। तुम तो प्रभु यीशु के नाम से, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू के अंदर सामर्थ है, लेकिन द सेम पावर इज अवेलेबल इन द नेम ऑफ जीसस।
वही सामर्थ उस यीशु के नाम में है। तुम तो उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा और अगला 1 कुरिन्थियों 6:11 का अगली बात है, और तुम तो हमारे परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या हुए हो? धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये 4 बातें प्यारे परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ये 4 चीज़ों को देखते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति पवित्रता को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, उसके जीवन में पवित्रता आती है। यानी परमेश्वर के, बोले परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आपसे कहना चाहते लाइफ में प्रतिदिन डेली अपने जीवन के अंदर इन बातों को लगातार लगाएं। यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का वचन और परमेश्वर का आत्मा, ऐसा लिखा है, इनके द्वारा तुम शुद्ध हुए हो, इनके द्वारा तुम पवित्र हुए हो, इनके द्वारा तुम धर्मी ठहरे हो। डे एवरी डे आपसे कहना चाहते आपके लाइफ में पवित्रता कभी भी कम नहीं होगी। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप अपने जीवन में पवित्रता का अद्भुत आनंद ले पाएंगे यदि आप डेली एवरीडे हर दिन परमेश्वर के वचन को, यीशु के लहू को, यीशु के नाम को और परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के अंतर्गत आप डालेंगे, जीवन के अंतर्गत आप ग्रहण करेंगे, लगातार इसको बोलते चले जाएंगे, लगातार इस पर मनन करते चले जाएंगे, लगातार वचन पर चलते चले जाएंगे। आपसे कहना चाहते आप अद्भुत, सामर्थी और प्यारे परमेश्वर के लोगों एक अलौकिक प्यारे परमेश्वर को पवित्रता का अनुभव करेंगे। आपके जीवन के अंतर्गत आप हर घड़ी जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको लगेगा यू आर लिविंग ए होली लाइफ, आपको लगेगा आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, आपको लगेगा आपके अंदर पवित्रता लगातार बनी हुई है। कोई भी चीज़ आपके जीवन से पवित्रता को ख़त्म नहीं करेगी। तो आपसे कहना चाहते ये पवित्रता परमेश्वर का दर्शन नहीं है। परमेश्वर का दर्शन क्या है? जो पवित्र हो गए हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो क्या करें? वो क्या हो जाएं? याद रखना, समझना इस बात को। परमेश्वर का दर्शन यहाँ समाप्त नहीं होता, यहाँ दर्शन का स्टार्टिंग है, लेकिन वो चाहता है कि वो क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। यही बात यीशु मसीह ने, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय को पढ़ें, मैथ्यू 5 और उसका 48 को अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर यीशु मसीह ने भी यही बात, ये परमेश्वर के दर्शन की बात को वहाँ यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? पढ़ें। इसलिए चाहिए कि तुम क्या बनो? सिद्ध बनो, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ हमें और अधिक गहरी बात पता चलता है। हमें केवल सिद्ध ही नहीं बनना है, लेकिन हमारी सिद्धता का लेवल क्या होना चाहिए? किस स्तर तक आप मुझे सिद्ध बनना है? किस स्तर तक? जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता यानी हमारा परमेश्वर सिद्ध है। आपसे कहना चाहते आपकी मेरी सिद्धता का जो लेवल है वो कहाँ तक, कहाँ पहुँचना चाहिए? परमेश्वर के समान हमें सिद्धता तक पहुँचना है। और आपको परमेश्वर के लोगों, आपको खुशखबरी ये देना चाहते हैं, आप और मैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप और मैं इस सिद्धता को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी वो काम आपको मुझे करने के लिए नहीं देगा जो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें सिद्ध बनना है, और कितना सिद्ध बनना है? जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें ये परमेश्वर का दर्शन है। इट्स द गॉड्स विजन कि उसके लोग, पवित्र लोग क्या बने? सिद्ध हो जाएं। आप कहेंगे मुझे सिद्धता के लिए करना क्या होगा? पवित्रता के लिए हमने देखा हमें 4 बातों को ग्रहण करना है। सिद्धता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिद्धता के लिए हमें ये, और उत्पत्ति की पुस्तक मेहरबानी से हमारे साथ निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 चैप्टर अगर आप निकालेंगे, उत्पत्ति का 17वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, वहाँ एक व्यक्ति कैसे सिद्ध बन सकता है, कैसे उस सिद्धता को प्राप्त कर सकता है, उसका एक बात वहाँ बताई गई है। 17 का 1 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, पढ़ें। हाँ जी, दर्शन देकर कहा, हाँ जी, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक इन माई प्रेजेंस।
मेरी उपस्थिति में चलता जा। कंटिन्यू स्टैंड वॉकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आप और मैं चलते जाएं, हम सिद्ध हो जाएंगे। हमें जीवन के अंतर्गत हमें अब क्या करना है? हम पवित्रता हमारे जीवन के अंतर्गत इन चीज़ों से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अब हमें क्या करना है? याद रखने, आपको पवित्र होने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हम पवित्रता प्राप्त करते हैं लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। लेकिन हमें क्या करना है? सिद्ध बनने के लिए हमें काम करना होगा। वी नीड टू वर्क फॉर बिकम परफेक्ट। हमें परफेक्शन के लिए वर्क करना होगा। हमें सिद्धता के लिए हमें मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, हमें एफर्ट लगाना होगा, हमें जोर लगाना होगा, हमें ताकत लगानी होगी, हमें एक कह सकते हैं हमारे जीवन के अंतर्गत एक प्रयास करना होगा हमें सिद्धता में। और वो क्या करना पड़ेगा? वो कार्य है परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलते चले जाना। परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलते चले जाना। आप कहेंगे पास है हम तो चल सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। ये एक हल्का कह सकते हैं होमवर्क नहीं है, हल्की बात नहीं है। ये बहुत ही प्यारे परमेश्वर के लोगों कठिन बात है, जिसको हमें अपने आप को इस उपस्थिति के अंतर्गत बनाए रखना और इसमें चलते चले जाना है। और इसके लिए हमें बहुत सी बातें हैं जिनको हमारी लाइफ में जोड़ना है, बहुत सी बातें जिन्हें हम लाइफ में उनके निकालना है। परमेश्वर के वचन के अंतर्गत एक चैलेंज लिखा गया है। अगर आप भजन संहिता उसके 15 चैप्टर को आप निकालोगे, भजन संहिता 15 अगर आप निकालोगे, वहाँ प्रभु के वचन के अंतर्गत बात लिखी गई है, चैलेंज किया गया है। 15 को 1 को पढ़ें, क्या लिखा है? भजन 15 का 1 अगर आप निकालोगे तो वहाँ चुनौती है, वहाँ सवाल किया गया है, वहाँ एक क्वेश्चन रेज किया गया। क्या क्वेश्चन किया गया है? पढ़ें। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर, अर्थात तेरी पवित्र उपस्थिति में कौन बस पाएगा? परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में निवास करना, लगातार बढ़ना, खुदा के लोगों, ये हमारे आपके लिए एक बड़ा टास्क है, बड़ा एक वर्क है, जिसे हमें अपनी लाइफ के अंदर करने के लिए तैयार रहना है। और जो इस कह सकते हैं टास्क को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने में सफल हो जाते हैं। वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, प्यारे परमेश्वर को प्रसन्न करने में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। यहाँ लिखा कौन है, क्यों, किसकी इतनी ताकत, या कौन ऐसा कर सकता है? इसके लिए प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर ने लिखा कौन है जो उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। उसके आगे पढ़े, आगे निकाले, 2 को पढ़े, क्या लिखा है? उसके लिए कुछ बातें वहां पर लिखी गई हैं। पढ़ें, 15 का 2 पढ़ें। वह जो प्यारे परमेश्वर लोगों, हमें क्या है? परमेश्वर के अंदर चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के लोगों सिद्ध बनने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चले। और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है हमें कैसे चलना है? खराई में चलना है। हाँ जी, और आगे क्या है? नंबर 2, धर्म के काम करना। आपके काम इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार बताना चाहते हैं, इस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है। धर्म के काम, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा गया है, हमारे सबके सब धर्म के काम मैले चिट्ठियों के समान है। और यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? हमें धर्म के काम करना है। क्या परमेश्वर का वचन कंट्रोवर्सी है? क्या परमेश्वर का वचन एक दूसरे को तोड़ रहा है? क्या एक दूसरे का इनकार कर रहा है? कहीं जब वहाँ केवल आप वहाँ पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है हमारे सब के सब धर्म के काम क्या है? मैले चित्रों के समान। लेकिन यहाँ खुदा का वचन क्या कह रहा है? यहाँ खुदा का वचन कहता है अगर हमें उसे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर निवास करना है तो क्या करना है? धर्म के काम करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्यारे परमेश्वर, ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो प्रभु के, जिसने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, या जो यीशु के लहू से नहीं धुला है, जो परमेश्वर की आत्मा से नहीं धुला है, जो प्रभु के वचन से नहीं धुला है, जो परमेश्वर के यीशु के नाम से नहीं धुला है, उसके बिना जब व्यक्ति धर्म के काम करता है, उसके सारे के सारे धर्म के काम क्या होते हैं? मैले
चित्रों के समान होते हैं। और यही कारण है जिसके लिए आज संसार के अंदर बहुत से लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के अंतर्गत उस संतुष्टि को, अपनी लाइफ के अंतर्गत उस आशीष को, अपनी लाइफ के अंदर उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सारे काम क्या है, पाप में होकर के कर रहे हैं। सहमत है आप? क्यों क्या होकर कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु वचन बताता है कि मनुष्य क्या है, गर्भ के फल में, यानी कि मनुष्य के जीवन के अंदर जो पाप है, उसके जन्म लेते ही उसके जीवन में क्या आता है, पाप। एक व्यक्ति पाप के साथ संसार में आता है, और पाप का जो बीज है या डॉट है कैसे खत्म होता है, केवल यीशु के लहू से। जब एक व्यक्ति यीशु के लहू से धुल जाता है, वो क्या बन जाता है, धर्मी। और फिर उसके काम क्या होते हैं, उसके काम, फिर उसके बाद जो काम करता है उनको क्या जो है, उन्हें काउंट किया जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहता, यीशु से पहले दोनों बातें हैं। यीशु में आने से पहले आपने मैंने कितने भी बुरे से बुरे काम किए हैं, उनके लिए चिंता ना करें। दूसरा, यीशु के आने से पहले कितने भी अच्छे काम किए, उनकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन यीशु के आने के बाद जितने भी काम हम कर रहे हैं, उनमें से हर एक काम का लेखा लिया जाएगा, उनका प्रतिफल मिलेगा। अब यीशु के बाद जो आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। हाँ जी, धर्म के काम करता है और कैसे सच बोलता है। ध्यान रखें प्यारे परमेश्वर, केवल सच बोलता नहीं, हृदय से। इसका क्या मतलब है, और क्या मतलब है जी? केवल सच बोलना, लेकिन प्रभु कह रहा है हृदय सच बोलना है। क्या हृदय सच बोलना मतलब? आत्मा से बोलना। क्या आदमी बिना हृदय के सच बोल सकता है क्या? है जी? है? क्यों जी? हाँ या ना? क्या कह रहे हैं, यस या नो? क्या सोचते हैं? यस। इधर से भाई लोग नो। नो। प्यारे परमेश्वर, अगर हृदय से सच बोल सकता है, इसका मतलब वो हृदय सच भी नहीं बोल, इसका मतलब हृदय से यानी कि बिना हृदय से, यानी कि इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है उसका सच होगा जो हृदय से नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा भी है, जब भी तो प्रभु ने कहा है हृदय, नहीं तो प्रभु क्या बोलता है, जो सच बोलता है, ऐसे लिख देता। अगर प्रभु ने कहा जो हृदय सच बोलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्यारे परमेश्वर है जो, यानी कि जिसका मतलब ये है उसके अंदर उसका भार दोनों क्या है, एक है। हृदय सच बोलने का मतलब एक है, एक है, एक है। मतलब इसका मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है, आपको वो व्यक्ति, अब ये तो आप जानते हैं उस व्यक्ति को, कई बार बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति आपको मिलता है और मिलते ही वो आपको क्या करता है, आपकी बहुत याद आ रही थी, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, आपको देखकर मुझे खुश हो गया, मैं खुश हो गई, बड़ा मज़ा आ गया, बड़ा आनंद आ गया, ओ आपको देखने की बहुत इच्छा थी, मैंने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की। और आपको मालूम हो जाता है क्या, और आपने सुना होगा, आपने किसी और से सुना होगा, भाई वो आपके बारे में तो कह रहा था, अरे अब मैं उसका मुँह भी देखना नहीं चाहता हूँ, है ना, वो अच्छा है, इतने दिन से मिला ही नहीं, उसका मुँह देख लेता हूँ, मेरा बुरा हो जाता है। क्या कर रहा है वो व्यक्ति? हृदय से सच नहीं बोल। आपसे कहना हृदय सच का मतलब है जो अंदर आपके हैं वही हम ऊपर लेकर आ रहे हैं। अगर वास्तव में आपको जिससे मिलने से खुशी हुई, आपका अंदर, यानी कि आपके अंदर का विचार और आपके शब्द दोनों एक हो जाने चाहिए, हृदय से सच का मतलब है। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं, हम दोनों के लिए है। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, हम कई बार सोचते हैं कि हमने लोगों को धोखा दे दिया, लेकिन प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, धोखा ना खाओ। एक व्यक्ति जब हृदय सच नहीं बोलता, क्या करता है? वो धोखा खा रहा है। धोखा दे नहीं रहा, वो खुद अपने आप के लिए धोखे को उत्पन्न कर रहा है, वो खुदा की नज़रों में अपने आप को गिरा रहा है। परमेश्वर तो जानता है कि बहुत पहले ऐसा था कि काश ऐसा हो जाए, है ना, हाथ मिलाते पता चल जाए इसके मन में क्या है ना, घास ऐसा हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए, हाथ उसके एक दूसरे हाथ रखते पता चल जाए, मुंह से बोल रहा है आपसे मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई, अंदर वो बोल रहा है कब जल्दी छोड़े,
बिना मतलब मिल गया, मैं तो कहीं जा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, आप बिजी हैं, बहुत तेज़ी से कहीं जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं और रास्ते आपसे कोई नहीं मिला, एकदम मिल गया, अरे भाई साहब मिल गए, आइए चाय पीजिए, बैठिए, मज़ा आ गया। आप भी बोलते हाँ मुझे बहुत खुशी हुई है, चाय नहीं बाद में मिलूँगा, बाद में करूँगा, लेकिन अंदर तो है और कुछ चल रहा है, बिना मतलब छोड़ नहीं रहा। क्या चाय चोर की बातें कर रहा है, जल्दी से जाऊँ और चलो। आपसे कहना चाहते हैं हृदय से सच बोल, यानी आपके मेरे जो कुछ हमारी ज़ुबान पे है वही हृदय से निकलना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति प्यारे परमेश्वर लोगों, दिस काइंड ऑफ पर्सन इज द पर्सन हु फील एंड एक्सेप्ट एंड रिसीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। याद रखें इस चीज़ को, हमेशा याद रखें, जब भी आप इस चीज़ को लोगों से डील कर, इस बात को याद रखना, ये चीज़ आपके मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकती है या निकाल सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें क्या है, हृदय से सच बोलना है। आगे निकालें इसी को, 3 को निकालें, इसी का 15 का 3 निकालें, क्या लिखा है, हाँ जी, और जीभ से निंदा नहीं करता, 5 और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने घर जाकर, आप पूरे इसको पढ़ लेना, ऐसा लिखा है। ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वास कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले पाए। घर जाकर भजन 15 का सब बातों को आप देखिए, और क्या करें, घर जाकर अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, पत्नी को, बच्चे को नहीं, किसको, खुद को जांचें, खुद को जांचें, देखें क्या मेरे जीवन के अंदर ये बातें पाई जाती है, क्या मैं हृदय सच बोल रहा हूँ, क्या मैं धर्म के काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसी की बुराई करने वाला हूँ या बुराई सुनने वाला हूँ या ना सुनने वाला हूँ। अब क्या मैं शपथ खा के बदल जाता हूँ या मैं उसके अंदर बना रहता हूँ। प्यारे परमेश्वर, ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा व्यक्ति उस पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। वहाँ क्या लिखा गया है, कौन उसके पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। इसका मतलब कौन है जो उस पवित्र पर्वत पर रह पाएगा। आपको मालूम है, पहले ही हमने बताया, पर पर्वत पहले समय के अंदर पुराने नियम में पर्वत किस चीज़ को दिखाता था, पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को दिखाता था। अगर आप खुदा के वचनों को आप पढ़ें, घर जाकर आप पढ़ना, उत्पत्ति के 13वें अध्याय 12वें अध्याय को पढ़ना, 13 को पढ़ना, फिर निर्गमन को पढ़ना, बार बार आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, जब जब लोगों ने परमेश्वर के लिए कुछ काम किया था, ऐसा लिखा, वो ऊंचे पर्वत पर गए। कहाँ गया, कहाँ गए वो लोग, ऊंचे पर्वत पर गए। इब्राहिम कहाँ गए अपने बेटे को लेकर के, है जी, मौर्य पर्वत पर गया। अब मूसा कहाँ पर गया, 40 दिन 40 रात कहाँ रहा, होरे पर्वत पर रहा। कितने दिन, 40 दिन 40 रात। और ऐसा लिखा है, और वो परमेश्वर से बातें करता रहा, और उसके परमेश्वर बात करने के कारण जब वो उत्तर पर्वत से उतरा तो उससे क्या, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। आपसे कहना चाहते, पर्वत परमेश्वर के स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान को दिखाता है। इसलिए ऐसा ना समझे कि अरे हमें तो क्या करना है, परमेश्वर ने कहा है जाओ पर्वत पर जाओ। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, अगर आप हग्गई की पुस्तक को पढ़ेंगे, निकालेंगे, बुक ऑफ हग्गई अगर आप निकालेंगे, वहाँ पहले अध्याय को अगर आप निकालेंगे, वहाँ परमेश्वर अपने लोगों से कुछ डिमांड कर रहा है। क्या कह रहा है, 1 का 8 पढ़ें, हग्गई की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन को पढ़ें, पेज नंबर 1094 मिलेगा। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ। क्या परमेश्वर की प्रसन्नता, प्रभु क्या वहाँ अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, ये अलग विषय, कभी हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। लेकिन वहाँ अपने लोगों को कह रहा है, मैं कैसे तुमसे प्रसन्न होऊंगा, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे खुश हो जाऊं, तो क्या करो, कहाँ जाओ। क्या कह रहे खुदा, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे खुश हो जाऊं तो पहाड़ पर जाओ। यानी कि इसका मतलब आप कहेंगे क्या हमें परमेश्वर खुश करना है तो पहाड़ पर जाना है, यानी कि हाँ जी, हमें दूसरे पहाड़ पर जाना है। वो पहाड़ कौन सा है, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, द प्लेस वेयर वी रिसीव, वेयर वी कैन अटेंड, जहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। आपसे कहना चाहते, आज हम अगर हम पवित्र बनना, सिद्ध बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे परमेश्वर के पवित्र वचन भजन 17:1 के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलना होगा।
और उसकी उपस्थिति के बारे में हमने बातचीत की। वो जो भजन 15 के 2 से लेकर आखिर तक 6 तक, ऐसा 6 तक आप पढ़ोगे तो वहाँ उसकी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें करना है। और ये जब हम करेंगे तो हम क्या होंगे, उसके लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। और ये क्या है, परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता है। दूसरा दर्शन के बारे में 1 मिनट देखेंगे, फिर हम अगले, हमारा टाइम हो गया। अभी इवेंजलिन कह रही है पापा जल्दी आज तो छोड़ दो, केक काटना है, छोड़ देते हैं जल्दी से। इफिसियों 4 का 12 दोबारा पढ़ें, फिर हम आगे चलेंगे। इफिसियों 4:12, हाँ जी, क्या लिखा है कि क्या किया जाए। इफिसियों 4:12, सिद्ध हो जाएं सेवा का काम। आपसे कहना चाहते परमेश्वर का दर्शन ये है कि क्या करें, मैं और आप सेवा का काम करें। हमें अपने जीवन के अंतर्गत इस बात को, परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, या परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन के अंदर पूरा हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, सेवा का काम हमें करना है। हम सबको सेवा के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। आप में से कोई भी सेवा से वंचित नहीं है। हम सबको सेवा के अंतर्गत लगना है। परमेश्वर की सेवा के अंतर्गत हमें अपने आप को देना है। और अब ये सेवा हमें कहाँ से चालू करनी है, जो हमारे पास है, जो चीज़ हमें दी गई है। घर जाकर अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को आप पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार को अगर आप निकालोगे, वहाँ पर एक घटना लिखी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंतर्गत एक घटना है 25वें अध्याय में 14 से 30 को अगर आप पढ़ोगे, मैथ्यू 25 का 40 से 30 तक आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक घटना है। और घटना क्या है, वैसा लिखा गया है, एक व्यापारी है और वो दूसरे शहर में चला जाता है, और फिर वो अपने दासों को बुलाता है, और अपने दासों को बुलाकर पहले दास को बुलाता है, दूसरे दास को बुलाता है, और तीसरे दास को, पहले दास को बुलाकर कितने देता है, 5 तोड़े देता है, दूसरे दास को 2 तोड़े देता है, और तीसरे दास को 1 तोड़े देता है। पढ़े, अगर 25 का 15 अगर आपको मिले तो पढ़ दे। 25 का, हाँ जी, हाँ, ध्यान से सुनिए, और हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। आपसे कहना चाहते, आप में से प्रत्येक को परमेश्वर की ओर से तोड़ा। इंग्लिश में लिखा गया टैलेंट, अगर और अधिक इसको बोले तो आप कहना चाहते हैं वरदान। आप में से हर एक को आपकी सामर्थ के अनुसार वरदान दिया गया है, और ये वरदान इसलिए दिया गया कि आप सेवा का काम करें। अगर हम सेवा काम नहीं कर रहे, आप सेवा, इसमें कई बातें हैं, इसमें बहुत से वर्णन इसके हैं, समय कारण से उन सारी बातों को ना देख पाएंगे, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं हमारे पास जो वरदान है, ऐसा लिखा है, जिसके पास था उसने और यूज़ किया तो उसे और मिला, जिसके पास था उसने यूज़ किया तो उसे और मिला, जिसके पास था उसने दबा दिया तो उससे वो भी छीन लिया। आपसे कहना चाहिए, इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास जो है उसे हम यूज़ करेंगे तो हमें और भी मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास है उसे दबाएंगे तो क्या जो है वो भी ले लिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी समझना है, जो हमारे पास नहीं है उसके अलावा हम उसको यूज करेंगे तो भी हमें फायदा नहीं होगा। तोड़े के बारे में, वरदान के बारे में कभी प्रभु ने चाहा तो हम गहराई से हम बातचीत करेंगे। आज जीवन में के अंतर्गत कई लोग जीवन में सफल और प्रभु के सेवा काम को उचित रीति से नहीं कर पाने का कारण ये है, जो हमें दिया गया वो हम कई बार नहीं करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो हम करने का प्रयास करते हैं। यही दिक्कत कई बार होती है, और इस वजह से हम उस चीज़ का आनंद नहीं ले पाते। प्रभु की एक दासी हैं, जो आप में से हम नहीं जानते, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, और उनका नाम है जॉयस मेयर। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। और वो कहती है, मेरे पास कुछ वरदान नहीं है, लेकिन मेरे पास एक शब्दों का वरदान है, मुझे बोलने का। और आपको मालूम है, उनके सभा में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होते, कोई उनकी सभा चिन्ह चमत्कार होते हैं लेकिन इतने रूप में नहीं होते। लेकिन आज आपको जान करके आश्चर्य होगा, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा भाषाओं में उन्हीं का प्रोग्राम आता है। लाखों लाखों लोग, हम कहें करोड़ों लोग हैं, जो उनके संदेश को सुन करके आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। वो कहते हैं, मेरे पास एक ही वरदान है, मेरे पास एक मेरा मुंह है। आपसे कहना चाहते, आपके पास जो वरदान है, अगर आपको खुदा ने दिया है, उसी पर काम करें, उसी पर मेहनत
करें, उसी वरदान के द्वारा खुदा करोड़ों को आशीष देगा। परमेश्वर की महिमा हो जाएगी, परमेश्वर यूज करेगा। इसका कोई महत्व नहीं कि आपके जीवन में क्या है। ये ना सोचे मेरे पास गाने का नहीं, चंगाई का नहीं, सुसमाचार प्रचार का नहीं, जो है उसमें हमें काम करना है। और जब उसे आप करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का दर्शन पूरा होता चला जाएगा। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। नेक्स्ट हम बातचीत को देखेंगे और मसीह की देह उन्नति पाए। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दर्शन है। इसे नेक्स्ट बाइबल स्टडी का नाम देखेंगे, मसीह की देह उन्नति पाए। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मस्ट बी ग्रो, उन्नति को प्राप्त कर ले। ये परमेश्वर का दर्शन है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। मसीह की देह में दो चीज़ें शामिल हैं। पहला, आप शामिल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप शामिल हैं। प्रभु चाहता है कि आप क्या करें? उन्नति करें। दूसरा, परमेश्वर की जो देह है, यानी कि मसीह की देह में क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों चीज़ें हैं। और कैसे वो उन्नति प्राप्त करेगी, हम इस बारे में अगले प्रभु ने के अनुग्रह से हम बातों को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों बंद करें। आज परमेश्वर के पास एक दर्शन है। क्या आज आप उस दर्शन के अंतर्गत अपने आप को डाले हुए हैं? क्या आप इन दिनों के अंतर्गत, इस समय के अंतर्गत परमेश्वर का दर्शन ये है कि उसके पवित्र लोग सिद्ध बन जाएं? क्या उस दर्शन के अंदर आप बढ़ रहे हैं? यदि आपका अंदर से आवाज़ आ रही है तो आपसे कहना चाहते हैं बढ़ते रहिए। यदि आपके अंदर एक आवाज़ आ रही नहीं तो आपसे कहना चाहते हैं वर्क ऑन इट, इस पे कार्य करना प्रारंभ करें। क्योंकि संसार में परमेश्वर अपने दर्शन को पूरा करने के लिए काम करेगा। वो आप प्रभु के वचन से प्रभु ने चाहा तो अगली बार आपको बताएंगे। वो आपके जीवन में आपकी आशीष को आप आशीष पा जाएं, इससे वो इतना खुश नहीं होता, लेकिन अधिक वो इससे खुश होता है कि उसका दर्शन लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। आज की आशीष समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समय दिया। प्रभु, हम दुआ करते हैं आपके दर्शन को हम रिसीव करें, पकड़ें और आगे बढ़कर आपकी महिमा कारण बने। यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहते हैं आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष बिटिया